ब्राह्मण बच्चे अभी युद्ध मैदान में है। का युद्ध भी करना पड़ता है, परिवार वालों से, गांव वालों से, समाज वालों से भी युद्ध करना पड़ता है, और ब्राह्मण परिवार में भी युद्ध करना पड़ता है। और ये जो आसुरी गवर्नमेंट है ये भी हमारी दुश्मन बन जाती है। तो बोला वो सब हैं बाहुबल वाले। कौन? जो भी ब्रह्मा या ब्रह्मा को फॉलो करने वाले हैं वो सब क्या है? बाहुबल वाले। और तुम हो योग बल वाले। तुम युद्ध के मैदान में हो ना, परंतु तुम हो डबल अहिंसक। युद्ध के मैदान में तो हो, लेकिन तुम हो डबल अहिंसक। माना शारीरिक हिंसा भी नहीं करते हो और काम कटारी की भी हिंसा नहीं करते हो। हिंसा वास्तव में काम कटारी को कहा जाता है। सन्यासी भी समझते हैं ये हिंसा है, इसलिए वो भी घर घाट छोड़ते हैं पवित्र बनने के लिए। परंतु बाप समझाते हैं इन सब को, जो पवित्रता के लिए घर घाट छोड़ते हैं उनको भी कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या? इसलिए सीढ़ी के चित्र में बताया कि नीचे जो बैठे हुए हैं, जहां लिखा हुआ है 40 वर्ष का संगम युग, ब्राह्मणों के नीचे कुछ लिखा हुआ है ना, ब्राह्मण बैठे हुए दिखाए गए हैं, उनके नीचे लिखा हुआ है 40 वर्ष का संगम युग। वहां लिखत चेंज करने के लिए मुरली में बोला है। क्या बोला है? सीढ़ी में नीचे की ओर लिखना चाहिए विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। इनका सबका पद का विनाश हो गया। और ऊपर लिखना चाहिए विनाश काले प्रीति बुद्धि विजयते। तो इन सब को कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। और तुम्हारी है प्रीति बुद्धि। तुम्हारे सिवाय बाप के साथ प्रीति बुद्धि कोई भी नहीं है। आशुक मासुक की प्रीति होती है ना, वो आशुक मासुक तो एक जन्म के गाए हुए हैं। और तुम हो मुझ मासूक के आशिक अनेक जन्मों के। क्या? जो आशिक होते हैं वो मासूक के पीछे जान देने के लिए भी तैयार होते हैं। इसलिए मुरली में बोला है तुम बच्चे आए हो जान हथेली पर लेकर के। माना जो आने वाला युद्ध है उस युद्ध में तुम सूर्यवंशी बच्चे किसी से डरने वाले नहीं हो। तो तुम सब हो मुझे एक मासूक के आशिक। भक्ति मार्ग में मुझ मासूक को याद करते आए हो। वहां सिर्फ याद करते हो, मैं मिलता तो नहीं हूं। और यहाँ तो आशिक बच्चे मासूक के साथ मिलते भी हैं। तो कितना अंतर हो जाता है। मिलते हैं तो खुशी होती है,
आशिक माशूक नहीं मिलते हैं तो अंदर से दुख पैदा होता है।